Hello बच्चों, let us read this question. The question says the shapes of IF5 and IF7 are respectively. तो हमारे पास में ए ऑप्शन है टेट्रागोनल पिरामिडल एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बी है ऑक्टाहेड्रल एंड पिरामिडल, सी है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्क्वायर एंड टी प्रिज्मेटिक एंड डी है डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर एंड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, तो हमारे पास में पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में इतने बॉन्ड पेयर्स हैं और इतने लोन पेयर्स हैं तो उसके क्या स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हमको ये चीज का आइडिया हुआ तो इजीली हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का शेप के बारे में पता कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास में ML5 तरीके के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो उसमें आपके अगर 5 बॉन्ड पेयर हैं, 5 बॉन्ड्स हैं और 0 लोन पेयर हैं, तो यहां पर आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर या फिर शेप देखने को मिलता है। ठीक है, अगर ML5 में आपके 5 बॉन्ड्स और 1 लोन पेयर आ जाता है, तो यहां पर हमको टेट्रागोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हमारा ML7 तरीके का कंपाउंड आ जाता है या फिर मॉलिक्यूल आ जाता है, तो जिसमें 7 बॉन्ड्स हैं और 0 लोन पेयर हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों को पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा शेप देखने को मिलेगा। तो ये अगर हमको डिफरेंट पता होगा कि अगर इसमें इतने बॉन्ड्स हैं और इतने लोन पेयर्स हैं तो उसका क्या शेप बनेगा, तो हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, उसके शेप्स पता कर पाएंगे। तो IF5 मींस आपका क्या हो गया, 5 बॉन्ड्स हो गए आपके प्लस 1 लोन पेयर हो जाएगा, क्योंकि IF7 पे आपके टोटल 5 बॉन्ड्स हैं और 1 लोन पेयर है, क्योंकि I के पास में आपका 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 के साथ में बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे जो कि आपका 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा टेट्रागोनल पिरामिडल। अगर हम लोग IF7 को देखेंगे तो यहां पर आपके 7 बॉन्ड्स होंगे और लोन पेयर 0 होंगे, एक भी लोन पेयर नहीं होगा। तो इस वजह से जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो हो जाता है आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। So the final answer will be your option number A. I hope you understand this question well. Best of luck.